Hello students, myself Mitali Patel. Let's start today's lecture. Example number 1. From the part of a traverse table, calculate corrected consecutive coordinates. Right? हमें करेक्ट कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं. राइट, यहाँ पे कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स जो है वो दिए गए हैं. हमें करेक्टेड कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड करना है. नाउ व्हाट इज़ कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स? तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या है कि ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है. लास्ट लेक्चर में हमने जो लैटिट्यूड डिपार्चर कंप्लीट किया था उसी के अकॉर्डिंग ये कोऑर्डिनेट्स आएंगे. राइट, लास्ट लेक्चर में हमने आगे क्या पढ़ा था? लैटिट्यूड, डिपार्चर, फिर बाउडिच रूल, ट्रांसिट रूल. राइट, ये सारे रूल हमने कंप्लीट किए थे. अब हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं जिसमें गिवन डेटा में ये पूरी टेबल जो है दी गई है जिसमें कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स दिया गया है. राइट, तो कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या? तो यहाँ पे दिया गया है स्टेशन बी. ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स कौन से दिए गए? बी के साउथ लैटिट्यूड में नॉर्थ आता है और साउथ आता है, ये हमें पता है. ये नॉर्थ एंड साउथ ये दोनों लैटिट्यूड में आते हैं. ये दोनों किस में आते हैं? डिपार्चर में, जो कि ईस्ट और वेस्ट. दोनों में से कोई भी एक ही आएगा. राइट, दोनों में से कोई भी एक ही आएगा, या तो ईस्ट आएगा या तो वेस्ट आएगा. राइट, तो यहाँ पे दिया गया है बी स्टेशन के लिए साउथ दिया गया, मतलब ये साउथ की डायरेक्शन में. और डिपार्चर में क्या दिया गया है? वेस्ट में आंसर दिया गया है. ठीक है, मतलब वेस्ट, मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट में है? ये हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में है. ये दोनों माइनस है और ये दोनों प्लस है. ठीक है, मतलब वो साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में हमारा स्टेशन जो है वो बी है. तो हम इसको, इस स्टेशन को, ये जो स्टेशन बी है उसके लिए जो कोऑर्डिनेट दिया गया उसको हम कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स जो है वो हम बोलेंगे. और कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो कोऑर्डिनेट्स हम आगे का पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग आते हैं तो उसको हम कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल स्टेशन ए, तो स्टेशन ए जो है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम स्टेशन बी पे जा रहे हैं. राइट, मतलब रेफरेंस पॉइंट हमारा कौन सा है? ए है. ए को रेफरेंस लेके हम स्टेशन बी जो है साउथ वेस्ट इसमें जा रहे हैं. यहाँ पे ये लाइन हो गई और ये बी का कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स आ गया. राइट, साउथ कितना है? 30, तो साउथ पे 30 और वेस्ट पे 3.9, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा बी. ठीक है, तो ये हमारा कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स जो है वो प्रीसीडिंग पॉइंट, जो कि हमारा प्रीसीडिंग पॉइंट ए है. राइट, स्टेशन ए है, उसके बाद हमारा बी है. तो प्रीसीडिंग पॉइंट को रेफरेंस में लेके बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं. कोऑर्डिनेट्स मतलब ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है. मतलब पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है. राइट, तो हम इसको 0 0 के रेफरेंस में ये पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं. तो उसको हम कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स नहीं बोलेंगे, उसको हम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट बोलेंगे. कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या? तो यहाँ पे हमारा पहले से ही स्टेशन ए है. स्टेशन ए को रेफरेंस में लेके, मतलब यहाँ से हमने 0 0 कंसिडर करके हम स्टेशन बी जो है उसका पॉइंट हम फाइंड आउट करें कि स्टेशन बी यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है स्टेशन बी. तो ए के रेफरेंस में लेके, राइट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी विथ रेफरेंस टू द प्रीसीडिंग पॉइंट ए आर कॉल्ड कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स. उसको हम कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, मतलब डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट बोलते हैं. बी जो है वो ए पे डिपेंड करेगा. ठीक है, और इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है कि ये हमारा ओरिजिन है. ठीक है, ओरिजिन हमारा 0 0 है, एक्स एक्सिस पे हमारा 5 है, वाई एक्सिस पे हमारा 3 है. तो ये जो पॉइंट मिलता है 5,3 का, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया? फॉर एग्जांपल ये स्टेशन ए है, तो इसको हम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट बोलते हैं. ठीक है, ये एक हमारा कॉमन था. अब हम एग्जांपल जो है वो कंटिन्यू करते हैं. अब एग्जांपल में कौन कौन सी डिटेल दी गई है वो अब हम देखेंगे. राइट, तो एग्जांपल में हमें लाइन दी गई है ट्रावर्स की. एक ट्रावर्स दिया गया है जिसमें लाइन ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ, एफ टू जी एंड जी टू ए, मतलब क्लोज ट्रावर्स दिया गया है. ए से ए पे हम कंप्लीट कर रहे हैं. ठीक है, और सारे सर्वे लाइन की लेंथ दी गई है इन मीटर.
राइट। हमारे पास लेंथ है सर्वे लाइन की और स्टेशन जो है वो दिया गया है। फॉर एग्जांपल स्टेशन, ये कौन सा स्टेशन हुआ, बी हुआ, ये स्टेशन सी, ये डी, ई, एफ, जी और स्टेशन ए के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स जो है वो दिए गए हैं। नाउ यहाँ पे था लेटीट्यूड, लेटीट्यूड में नॉर्थ या तो फिर साउथ आएगा, तो यहाँ पे साउथ की वैल्यू दी गई है, ये साउथ में है। और डिपार्चर जो है उसमें क्या है, तो ये वेस्ट में दिया गया 3.96। ठीक है, नाउ ये 3.96 जो है वो दिया गया है डिपार्चर में, ये स्टेशन बी के लिए। उसी तरह से स्टेशन सी साउथ वेस्ट में, स्टेशन डी अगेन साउथ और ईस्ट में है, राइट। अब ये स्टेशन डी कहाँ पे, साउथ ईस्ट में है। उसके अकॉर्डिंग ना ई जो है स्टेशन ई, उसमें लैटिट्यूड इसमें नॉर्थ और ईस्ट में है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट है, सॉरी नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ये ई मतलब नॉर्थ 39, राइट, यहाँ पे 39 नॉर्थ में और डिपार्चर जो है वो ईस्ट में है, राइट। डिपार्चर मतलब यहाँ पे, तो ये ईस्ट में है, तो यहाँ पे वो पॉइंट हुआ। ठीक है, नॉर्थ की साइन प्लस होगी और साउथ की साइन माइनस, उसी तरह से ईस्ट की साइन जो है वो प्लस रहेगी और वेस्ट की माइनस। ठीक है, ये हमें याद रखना है, ये हमेशा प्लस माइनस, ये प्लस और माइनस, इस तरह से सारे स्टेशन के कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स जो है वो दिए गए। स्टेशन एफ जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, स्टेशन जी नॉर्थ वेस्ट में है, स्टेशन ए नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, राइट। करेक्शन कौन सा है, तो हमारे लैटिट्यूड, जैसा कि हमने पहले कहा था कि बैलेंसिंग द ट्रावर्स, उसको बैलेंसिंग द ट्रावर्स मतलब क्या, समेशन ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल्स टू 0, ये 0 होना चाहिए। दूसरा, समेशन ऑफ डिपार्चर शुड बी 0, डिपार्चर का समेशन जो है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लैटिट्यूड दिया गया है, ये पूरा ट्रावर्स है। ठीक है, सॉरी ये पूरा ट्रावर्स है, ट्रावर्स में लैटिट्यूड दिया गया है, राइट। तो लैटिट्यूड में नॉर्थ के लैटिट्यूड जो है वो हमें सारे ये प्लस लेने हैं और साउथ के माइनस, क्योंकि साउथ हमारा माइनस होता है और नॉर्थ हमारा प्लस होता है। तो हम इसका समेशन करेंगे, कैसे समेशन करेंगे, तो समेशन एल। ठीक है, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो साउथ, ये साउथ में इसीलिए माइनस, ठीक है, ये सारे माइनस और नॉर्थ वाले सारे हमें प्लस लेने हैं। माइनस 30.77 माइनस 46.95 माइनस 24.06 प्लस, अब प्लस आएगा 39.57 प्लस 50.74 प्लस 9.10 प्लस 2.34 इज इक्वल्स टू, ये जो आंसर है वो 0 आना चाहिए। अगर नहीं आता तो ये कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट गलत है, उसको हमें करेक्ट करना है। और यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कैलकुलेट करेक्टेड कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स, मतलब इसका वैल्यू 0 जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो हम पहले समेशन एल इस तरह से फाइंड कर देते हैं, कौन सी वैल्यू आती है वो हम चेक करते हैं, राइट। ये याद रखना है कि साउथ को नेगेटिव लेना है और नॉर्थ को प्लस, मतलब ये सारी वैल्यू प्लस में जाएगी और ये सारी वैल्यू माइनस में जाएगी, राइट। चलो अब हम कैलकुलेट करते हैं। नॉर्थ था हमारा पहला साउथ था -30.77, फिर अगेन -46.95, अगेन साउथ मतलब -24.06, अब नॉर्थ की वैल्यू सो प्लस 39.57, अगेन नॉर्थ therefore प्लस 50.74, अगेन प्लस बिकॉज नॉर्थ में है 9.1 प्लस 2.34, और ये हमारे सारे लैटिट्यूड जो है वो कंप्लीट हो गए। और आंसर कौन सा आ रहा है, -0.03, राइट। तो ये हमारा समेशन एल हो गया, राइट। तो ये यहाँ पे हमारा समेशन एल जो है वो हो जाएगा। हमें इस तरह से फिर से टेबल जो है वो गेल्स ट्रावर्स टेबल हमें लिखना है, और यहाँ पे हमने ये जो है लैटिट्यूड उसका समेशन दिया है, वो समेशन कितना आ रहा है, -0.03।
हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो साउथ में है, ये जो साउथ में है ये सारी वैल्यू, एक मिनट, हाँ यहाँ पे जो ये साउथ में वैल्यू है इनका पहले समेशन कर लिया और फिर नॉर्थ जो है चारों का ये समेशन कर लिया। फिर क्या हुआ, हमें लैटिट्यूड मतलब इन दोनों के समेशन चाहिए, पर साउथ नेगेटिव नॉर्थ प्लस, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये -0.03। अगर हम यही करेंगे प्लस 101.75 सारे नॉर्थ का समेशन सारे साउथ का समेशन, वो क्या लेना है हमें, -101.78। सो आंसर का -0.03। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, समेशन एल जो है वो फाइंड करना, फिर क्या फाइंड करना है, समेशन डी, उसको हमें यहाँ पे लिखना है। ये हमारे कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स जो हमें दिए गए हैं ये वही है, राइट। उसका हमें लैटिट्यूड का अलग से समेशन करना है और डिपार्चर का अलग से समेशन जो है वो करना है, राइट। तो हम इस तरह से लैटिट्यूड और डिपार्चर जो है ये वही लिखे है जो यहाँ पे है, राइट। अब हम सिमिलर वे में डिपार्चर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो डिपार्चर में माइनस कौन सा लेना है, वेस्ट माइनस ईस्ट प्लस, राइट। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं ये सारी वैल्यू, ये जो सारी वैल्यू है 3.96, 4.64, 31.9, 42.16 ये सारे माइनस लेने हैं और ये सारे प्लस लेने हैं, राइट। सो वी कैन फाइंड आउट समेशन डी, समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर, राइट। तो हम वो फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग कैलसी। ना वेस्ट मतलब -3.96, अगेन वेस्ट -4.64, ईस्ट therefore +35.65, अगेन ईस्ट +31.72, अगेन ईस्ट +15.37, again now next west therefore -31.9, again west therefore -42.16. so answer comes +0.08, that is summation of departure is equals to 0.08. it should be 0, summation of departure and summation of latitude should be 0, पर वो हमारा 0 नहीं आ रहा है, that means हमें जो हमारे कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स है उसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। समेशन एल हमारा क्या आ रहा था, -0.03 एंड समेशन डी दैट इज़ 0.08, राइट। तो इसको हमें करेक्ट करना होगा। तो हमें पहले ये जो आंसर आता है उसको यहाँ पे लिखना होता है, ये रहा 0.08 माइनस 0.03। तो हमारा पहला जो ये इतना टेबल जो है वो कंप्लीट होगा। लाइन जो दी गई है, लेंथ जो दी गई है वही मेंशन करने हैं स्टेशन के, ठीक है। लैटिट्यूड और डिपार्चर जो दिए गए हैं ऑलरेडी दैट इज़ गिवन, उसको ही हमें ये मेंशन करना है। हमने अभी क्या किया, सिर्फ समेशन किया है, समेशन ऑफ लैटिट्यूड ये फाइंड आउट किया और समेशन ऑफ डिपार्चर जो हमने ये फाइंड आउट किया। तो यहाँ तक का हमारा एग्जाम्पल जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि करेक्शन कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। मतलब करेक्शन जो है वो हमें पहले फाइंड आउट करने होंगे, उसके बाद करेक्टेड कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। तो जो हमारी ये एरर आ रही है उसको हम सब में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। सेम वे ये डिपार्चर की एरर इन सब में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वो कैसे करना है, तो हमने कल ही रूल जो था वो हमने पढ़ा था बाउडिच रूल। तो बाउडिच रूल हमारा क्या था, करेक्शन इन लैटिट्यूड इज इक्वल्स टू क्या होगा, समेशन ऑफ लैटिट्यूड इनटू लेंथ ऑफ दैट लाइन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल दी लाइन्स, मतलब पेरीमीटर ऑफ दी ट्रावर्स, राइट। तो समेशन ऑफ लाइन, तो हमें पहले क्या चाहिए, तो लेंथ ऑफ दैट लाइन, मतलब हर एक लाइन जो है हमारे पास उसकी लेंथ अवेलेबल है, राइट। समेशन ऑफ एल जो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। नाउ पेरीमीटर, समेशन ऑफ लेंथ, मतलब ये जो सारी लेंथ है उसका हमें समेशन फाइंड आउट करना होगा, राइट। उसके बाद हम करेक्शन इन लैटिट्यूड और करेक्शन इन डिपार्चर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ये सारी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे कि ये वैल्यू कैसे आती है। तो पहले हम लेंथ जो है उसका हम समेशन कर देते हैं,
ये सारी लेंथ है 31.02 47.18 A to B अप टू G to A। ये जो क्लोज ट्रावर्स है उसकी हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे, समेशन ऑफ ऑल द लेंथ। सो 31.02 प्लस 47.18 प्लस 43.01 प्लस 50.72 प्लस 53.02 प्लस 33.18 प्लस 42.25। सो आंसर कम्स 300.38, राइट। ये हमारा क्या हुआ, समेशन ऑफ लेंथ, समेशन ऑफ ऑल द लेंथ, मतलब पेरीमीटर ऑफ द ट्रावर्स। ये हमारा पेरीमीटर ऑफ द ट्रावर्स हो गया P इज इक्वल्स टू 300.38, राइट। अब हम देखेंगे हमारी यही वैल्यू है या नहीं, ठीक है। ये देखो 300.38, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमने सारी जो लेंथ है उसका समेशन कर लिया है, राइट। ये जो लेंथ है उसका हमने समेशन किया है, दैट इज़ 300.38। तो हमारा यहाँ तक का पूरा टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया, राइट। ये इतना हमने कंप्लीट किया, राइट। लैटिट्यूड जो ऑलरेडी गिवन है वही सारे यहाँ पे हमें लिखने हैं। हमने सिर्फ क्या किया है, ये समेशन फाइंड आउट किया है और ये समेशन फाइंड आउट किया है, ठीक है। उसके बाद हम करेक्शन अप्लाई करेंगे इन सब में करेक्शन होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इन सब में जो वैल्यू दी गई है ये सारी वैल्यू में हम करेक्शन अप्लाई करेंगे जो कि यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर ये जो इसके लिए हमने ये करेक्शन फाइंड किया है वो हमें कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तब हमारा ये जो गेल्स ट्रावर्स टेबल है वो कंप्लीट होगा। हमें क्या करना है, कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स जो दिए गए हैं उसमें समेशन L समेशन D फाइंड करना है, समेशन ऑफ लेंथ फाइंड आउट करनी है और बाउडिच रूल के अकॉर्डिंग ये सारे करेक्शन जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे, ये करेक्शन, ठीक है। ये जो करेक्शन है वो हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे ही करेक्शन मिल जाएगा फिर करेक्टेड कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स, ये जो कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट है उसमें हम ये करेक्शन अप्लाई करेंगे और ये आंसर इजीली मिल जाएगा, ठीक है। सो मेन क्या है, ये करेक्शन फाइंड आउट करना। करेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, समेशन L जो कि समेशन ऑफ लैटिट्यूड, हमने ये फाइंड कर लिया। समेशन ऑफ डिपार्चर जो ये है हमारे पास, ये डिपार्चर का समेशन फाइंड आउट कर लिया। समेशन L तो ये भी हमने फाइंड आउट करनी, और ये लेंथ ऑफ दैट साइड, मतलब अगर AB साइड है तो उसकी लेंथ ये है, BC है तो उसकी लेंथ ये है, तो ऑलरेडी हमारे पास है ही। तो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में ये दोनों जो फॉर्मूलाज हैं उसका यूज़ करके करेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये टेबल कंप्लीट होगा, उसके बाद करेक्टेड कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, तो हमारा पूरा ये गेल्स ट्रावर्स टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये कंटिन्यू करेंगे।